हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक तिवारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनुमान जी की। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधियों के दाता हनुमान जी की बात करेंगे। दोस्तों, हनुमान जी के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत कुछ, यानी कि ज़िंदगी में कोई भी सफलता, किसी भी तरह का चमत्कार, कुछ भी हमारे साथ हो सकता है। बस हनुमान जी के जीवन में जो भी घटना घटी है, जिस तरह से उन्होंने किया है उसको हैंडल, उसका अगर 1,000वां अंश, सहस्रांश भी अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हम सफल होते हैं। हमें कोई नहीं रोक सकता। बस हनुमान जी की कृपा तो रहनी ही रहनी है, उनका अगर फॉलो करते हैं तो। दोस्तों, हम आज सिर्फ हनुमान जी के जीवन के एक प्रसंग की बात करते हैं। क्योंकि हनुमान जी का जीवन इतना विस्तृत है कि उनके विषय में सारी बातें तो कोई भी नहीं कर सकता, शेष गणेश भी नहीं कर सकते। लेकिन हम करते हैं तो एक अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं। जैसे दोस्तों, जब हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी, सब लोग समुद्र किनारे थे, हनुमान जी की क्या पोजीशन थी? वो बैठ कर ध्यान लगाए हुए बैठे हुए हैं अपना, उनको अपनी शक्तियों का एहसास ही नहीं है। फिर क्या हुआ? कहाई रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अर्थात, हे हनुमान जी, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? आप तो बल के सागर हैं, आपके अंदर अथाह बल है, आपके अंदर, आप पवन पुत्र हैं, पवन के समान बलवान हैं। आपके अंदर बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान की भंडार है। अर्थात आपके अंदर ये सारी क्षमताएं हैं, सारे संसाधन हैं। फिर भी आप चुप बैठे हो। सीता जी को खोजना है, आपको निकलना है। आप शांत बैठे रहोगे तो कैसे होगा? दोस्तों, यही चीज़ है, हमारे साथ भी हैं। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। ईश्वर ने हमें बुद्धि दिया हुआ है, विवेक दिया हुआ है, ज्ञान दिया हुआ, शक्तियाँ दी हुई, हमें उसका प्रयोग करना है। बस ये है कि इसे हनुमान जी भूल गए थे, उनको जामवंत जी ने याद दिलाया। हमें आपको सब भूला हुआ है, हमें आपको उसका एहसास करवाना है, खुद को एहसास करवाना है, सेल्फ इंस्पायरेशन से लेना है। फिर हनुमान जी का क्या हुआ कि जब उन्होंने कहा कि आप तो सबके सागर हो, बल के सागर हो, सब कुछ कर सकते हो, आप कुछ भी कीजिए, तो उनका क्या हुआ? हनुमान जी को ध्यान आ गया। कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा। हनुमान जी के अंदर कितना बल आ गया, बलवान हो गए, बिल्कुल विशाल शरीर, स्वर्ण के समान चमक रही है। गिरिन कर राजा, हिमालय के जैसे स्थिर दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके अंदर क्षमता है। वो जान गए अपने एहसास को, अपनी क्षमताओं को समझ गए वो। उसी तरह से हमें भी समझना है और अपने शक्तियों का, अपने उत्साह का, अपने जोश का सही सदुपयोग करना है। फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। कैसे? जैसे हनुमान जी जाने लग गए, हनुमान जी को विश्वास हो गया कि उनके अंदर शक्तियों का भंडार है और उनके अंदर था ही जो चीज़ पहले से ही, बस याद नहीं था। जिस तरह हमें याद नहीं होता है अपनी शक्तियों का, अपनी क्षमताओं का, अपना ज्ञान विज्ञान का, वो सारी उनको याद आई। फिर उन्होंने क्या कहा दोस्तों से कि जब लग यामो सीता ही देखी, हुई है काज मोहि हरस बिसेखी। अपने दोस्तों से क्या कहते हैं? तुम कंदमूल फल खा करके यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं सीता जी को देख करके आऊँगा। दोस्त पूछने लग गए, अंगद जी, जामुन और दूसरे ने, जो वानर उनके गण थे उनके साथ में, ये आप कैसे खोज के लाओगे? आपको इतना विश्वास कैसे कि आप सीता खोज के ही लाओगे, पता करके लाओगे? वो कहते हैं, हुई है काज मोहि हर्ष विशेखी। मुझको अंदर से अंदर प्रसन्नता है, आत्मीयता है, मुझे जानकारी है, मुझे आत्मविश्वास है कि मैं सीता जी की खबर लेकर के ही आऊँगा। उसी तरह से आपको भी अपना आत्मविश्वास होना चाहिए। आप आत्मविश्वास होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जामवंत जी ने उनसे वही कहा, राम काज लग तव अवतारा, सुनते हैं भयउ पर्वताकारा। ये आपका अवतार ही राम काज के लिए हुआ। उनका ध्येय याद करा दिया, लक्ष्य याद करा दिया। लक्ष्य के याद करते ही पर्वताकार हो गए, अपार शक्तियाँ आ गईं, उनकी सारी क्षमताएं जग गईं। जो उनकी उत्साह था, जोश था, ताकत थी, बुद्धि विवेक था, सब जग गया उनका एकदम से। उसी तरह से आपको अपना लक्ष्य पता होगा कि हमें किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, कैसे करना है, तो आपके अंदर जोश, उत्साह, बुद्धि, विवेक, ताकत, सब कुछ अपने आप तक जागृत हो जाएगी। ये ईश्वर की दी हुई हमारे पास है और ईश्वर इसीलिए दिया होगा कि इसका हम प्रयोग करें। ये हमारी कमी रह जाती है कि हम उसका प्रयोग नहीं करते, उसको ध्यान नहीं देते और सब कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर क्या हुआ? जो तकलीफ़ें रास्ते में आ सकती हैं, कोई भी कार्य आप करोगे, थोड़ी बहुत परेशानियां आनी ही आनी हैं, ऑब्स्टेकल्स होने ही होने, कोई उसे रोक नहीं सकता। और उनके साथ भी होता था। लेकिन हनुमान जी कैसे करते थे? जय गिर चरण दिय हनुमंता, चले उस गा पाताल तुरंता। पर्वत जो वहाँ बड़े बड़े थे, जिस पर चढ़ने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था कैसे चढ़ें, इस पर क्या करें, उस पर हनुमान जी कूद करके चढ़ जाते थे और जिस पर पैर पड़ता था वो सीधे धंस जाता था।
कहने का तात्पर्य यह है कि जो समस्याएं आती थी सामने, उसका तुरंत समाधान हनुमान जी निकाल लेते थे और समस्याएं खत्म हो जाती थी, सीधे चल जाते थे, सीधे आगे बढ़ते चले जाते थे। दोस्तों, हनुमान जी के अंदर इतनी क्षमताएं थी, इतने गुण थे, इतनी क्वालिटी थे, इतना दमखम था, इतना साहस जोश उत्साह था, उसका अगर हजारवां हिस्सा भी अपने जीवन में अपनाते हैं हम, तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, किसी भी तरह कार्य कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा हमेशा हम पर रहेगी। तो हमें हनुमान जी के जीवन से थोड़ा सा भी अगर अपने जीवन अपनाते हैं, साहस, उत्साह, काम करने का अच्छा, प्रसन्नता, फिर उनके हृदय में हमेशा प्रसन्नता रहती थी, हमेशा प्रसन्नता रहती थी। चले हर्ष हियर धैर्य रघुनाथा, कहते चले हर्ष हियर धैर्य रघुनाथा। हृदय में भगवान राम को धारण करके, मन में प्रसन्नता ला करके तुरंत निकल गए सीता की खोज के लिए। अपने दोस्तों से यही कहा कि जब लग आवों सीते ही देखी, हुई है काज वहीं हर्ष विषय की। वहीं हर्ष मतलब मुझे अंदर काफ़ी हंसी, काफ़ी प्रसन्नता है, काफ़ी खुशी है, और भगवान की कृपा मेरे हृदय में भगवान है, आप सबके हृदय में भगवान है, हमारे हृदय में भगवान है। उनकी क्षमता है, उनका दिया हुआ सब कुछ, हम उसका प्रयोग करें और जीवन में आगे बढ़ते जाएं। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।